लोग कहने लग गए थे, कहाँ गई तुम्हारी पेंटिंग स्किल्स। और कई बार तो ये भी सुना कि अच्छा, ये पेंटिंग तुमने बनाई है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, आपके करियर के अंदर, आर्ट करियर में एक बड़ा सा गैप आया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। हाय, मेरा नाम पूजा है और ये मेरा आर्ट चैनल है आर्टिस्टा पूजा हिंदी। यहाँ मैं बात करती हूँ बड़ी सिंपल लैंग्वेज में। ये चैनल जो है बिगनर्स के लिए है, तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है टॉपिक तो लाइक कर दीजिएगा। शुरुआत करूँगी मेरी खुद की आर्ट जर्नी से। बात सबसे पहले शुरू करूँगी मैं, जब मैं कॉलेज में थी, अनमैरिड थी उस समय से। वो टाइम था जब मेरी पेंटिंग जो स्किल्स थी वो बहुत ज़्यादा हाइट पर थी, एकदम पीक पर थी। पीक पर कैसे थी? मैं पेंटिंग्स सेल करती थी, मैं पेंटिंग्स के ऑर्डर्स लेती थी और मैं पेंटिंग क्लासेस भी लेती थी। चीज़ें कैसे मैनेज कर लेती थी मैं सभी? चीज़ें मैनेज करना बहुत ही आसान होता है जब आप अनमैरिड होते हो तो। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं आपके ऊपर, और आपको केवल अपने पैशन को फोकस करने का, अपने पैशन को निखारने का सबसे राइट टाइम होता है वो। तो अगर आप अनमैरिड हैं तो टाइम मत खराब करिएगा, इस टाइम को कंज्यूम करिएगा। ठीक है, तो पहला टिप मेरा आपके लिए ये है। उसके बाद शादी हो गई। एक बहुत ही बड़ा गैप आया था मेरी आर्ट आर्ट जर्नी में, तो वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और उसको मैंने ओवरकम कैसे किया वो भी बताऊंगी आपको। शादी होने के बाद मैं अपनी फैमिली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा। जॉइंट फैमिली में मेरी शादी हुई और मैं बहुत इंजॉय करती थी अपनी फैमिली लाइफ, और बहुत ज़्यादा खुश थी। कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं अपना पेंटिंग करियर वापस स्टार्ट करूँगी, कभी नहीं सोचा था मैंने। अपने पेंटिंग ब्रशेस पता नहीं कहाँ मम्मी के यहाँ रखी आई थी। अपनी जो कुछ कुछ अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी वो लेके आ गई थी इन लॉज के यहाँ। मम्मी के भी लगी हुई थी घर पर काफ़ी सारी पेंटिंग्स। लेकिन कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी वापस से आर्ट जर्नी स्टार्ट करूँगी। बच्चे हुए, अपने दोनों बच्चों के अंदर मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही, बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छी परवरिश देने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्व हुई, और हर चीज़ में उनके साथ पार्टिसिपेट करती थी। घूमने जाते थे, और बहुत ज़्यादा बच्चों को एक्सप्लोजर दिया करती थी। उनकी हॉबीज़ क्या है ये ध्यान रखती थी। ठीक है, छोटे होते हैं जब आप उस उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, कभी रिग्रेट नहीं है। मैं आप लोगों के साथ कोई रिग्रेट शेयर नहीं करने आई हूँ यहाँ पर। मुझे बिल्कुल भी कोई रिग्रेट नहीं है अपनी उस लाइफ का। मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, और आज भी मैं उस मोमेंट को सोचती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। है ना, बहुत ही अच्छी रही मेरी वो लाइफ। फिर ऐसा क्या हुआ और मैंने क्यों पेंटिंग वापस स्टार्ट करी? ठीक है, तो अगर जानना चाहते हैं तो देखते रहिएगा वीडियो को। फिर क्या हुआ, उसके बाद हम लोगों का ट्रांसफ़र हो गया, हम लोग अलग सिटी में शिफ्ट हो गए। तो पहले मैं जॉइंट फैमिली में थी, अब मैं अकेली हो गई। बट बच्चों को मैनेज करना अकेले और ज़्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली अगर आपके बच्चे छोटे हों तो। मेरी बेटी 4-5 साल की थी अराउंड, और बेटा 1-2 साल का ही था। तो उस समय बच्चों को आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, आप अपने आप के बारे में नहीं सोच सकते, या ये बोल लीजिए कि मौका ही नहीं मिलता अपने आप के बारे में सोचने का। है ना, और चाहते भी नहीं है हम चाहते हैं कि अगर मेरी जैसी है तो मैं ये चाहती हूँ थी कि भाई मैं अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, घूमते थे, मूवीज़ देखते थे, और इस तरह से रहता था। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं कोई चीज़ मिसिंग है। बच्चे बड़े होने लग गए। जब बच्चे छोटे थे तो उनके स्कूल प्रोजेक्ट्स आते थे, तो मैं उनके स्कूल प्रोजेक्ट्स को सबमिट करती थी बनाकर खुद से, और उस स्कूल प्रोजेक्ट्स को बहुत ही अप्रिसिएशन मिलता था, और मुझे बहुत खुशी होती थी जब 1-2 बार तो मैम का पर्सनली, उसकी मेरी बेटी की जो आर्ट टीचर थी उनका पर्सनली फ़ोन आया कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया आपकी तरफ से, तो बहुत अच्छी खुशी मिलती थी। है ना, लेकिन कभी भी अपने आप को खोजा नहीं मैंने उन प्रोजेक्ट्स के बीच में। ठीक है, क्योंकि एक लेवल पे मैंने छोड़ा था तो कोई रिग्रेट नहीं था, क्योंकि वहां भी मैं अपने उस लेवल को अचीव कर चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, मतलब यहाँ तक कि लोग ये बोलने लग गए थे कि अरे क्या हुआ तुम्हारी उन पेंटिंग स्किल्स का, या फिर कभी घर पे कोई आता था तो पेंटिंग्स हैंग हुई भी देखते थे वॉल के ऊपर, तो ये बोलते थे कि अच्छा, ये पेंटिंग तुमने बनाई है। तो मतलब ये तक भी होता था, बट कभी उस चीज़ को लेके रिग्रेट हुआ ही नहीं कि हाँ, मतलब दुख नहीं हुआ कभी उस चीज़ को लेके। फिर क्या हुआ, फिर बच्चे बड़े होने लग गए धीरे धीरे। जब बच्चे थोड़े बड़े होने लग जाते हैं तो आपके पास उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है ना।
तो बच्चे अच्छे समझदार होने लग गए, बड़े होने लग गए, और आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलने लग जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ, मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलने लग गया। टीवी देखने का बहुत ज़्यादा मुझे शौक नहीं था शुरू से, और वही चीज़ आज भी है, आज भी मैं टीवी नहीं देखती हूँ। तो टीवी देखने का शौक शुरू से नहीं था, तो टाइम स्पेंड करना थोड़ा मुश्किल होने लग गया था कि यार टाइम कैसे स्पेंड करें। वही किचन, वही घर, वही बच्चे, तो कहीं पर मैं कहाँ थी, मैं उस चीज़ को ढूंढने लग गई कि मैं कहाँ हूँ। तो मैंने सोचा चलो ऐसा करते हैं, पेंटिंग फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी जो मेरी बेटी थी वो बड़ी हो गई थी, 10 ईयर्स हो गई थी वो। तो मेरे जो आर्ट जर्नी था उसमें और अच्छा 10 ईयर्स का गैप आ चुका था। तो कैनवस मैं लेने गई, आर्ट स्टोर पर गई, वहाँ पर हम जहाँ रहते थे, और आर्ट स्टोर पर से वहाँ पर मैंने स्ट्रेच कैनवस उठाया। आज भी मुझे ध्यान है, 2 स्ट्रेच कैनवस। काफ़ी छोटे साइजेस पर मैंने शुरू से काम नहीं किया था, हरदम मैंने बड़े साइजेस पे काम किया था। तो मैंने क्या किया, फिर भी मैंने सबसे छोटा साइज उठाया, मैंने अराउंड 16x24 उठाया, और स्ट्रेच कैनवस लेके आई मैं घर पर। 2 स्ट्रेच कैनवस बाय किए, कुछ ब्रशेस बाय करे, और साथ में ऑयल पेंट्स बाय करे, क्योंकि मैंने ऑयल पेंट्स बहुत ज़्यादा करे हुए थे शादी के पहले। तो वही मैंने बाय करे। अब मैंने कहा चलो लेकर चलते हैं, और जैसे मैंने शादी के पहले चीज़ें मेंटेन कर रखी थी ना, वैसे ही कोशिश करी मेंटेन करने की, क्योंकि आप उस चीज़ को रिकॉल करते हो। तो मैंने वैसे बॉक्स लेके आई मैं वैसा ही, और उसी में मैंने अपने ऑयल पेंट्स डाले। आज भी मैं वैसे ही रखती हूँ, है ना। और उस समय तो खैर बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन हुआ करता था ऑयल पेंट्स का, लेकिन अभी तो मैं पता है कितना 12 वाला वो सेट लेके आई छोटा, और उसी को मैंने उसी में से निकाल के बॉक्स में डाल दिया, क्योंकि मैं अपने पुराने दिन याद करना चाह रही थी। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, स्ट्रेच कैनवस का थैली निकाला, पॉलिथीन हटाया, एंड मैंने सोचा कि चलो अभी कुछ बनाना सीखते हैं। अब बनाना बनाना चालू करते हैं, ऑब्वियसली सीखते ही हो रहा था वो भी। ठीक है, तो बनाना चालू करते हैं। अब यहाँ पर उस समय इतना ज़्यादा गूगल नहीं था, यूट्यूब कहाँ था पता नहीं उस समय इतना ज़्यादा। और तो मैंने खोला कैनवस, और मैं देखती रही कैनवस को, और मैं क्या बनाऊंगी ये सोचती रही, और फिर मुझे समझ नहीं आया, और मैंने कैनवस बंद कर दिया और रख दिया उठा के। ऐसा हुआ। फिर मैंने फिर नहीं सोचा फिर से कि मैं फिर से पेंटिंग करूंगी, और यहाँ पे मैंने कोशिश करी, ना के बराबर कोशिश करी, और फिर मैंने उसको उठाकर रख दिया। टाइम निकल गया, टाइम ऐसे ही स्पेंड होता पास होता जा रहा था। फिर मुझे फिर से क्या हुआ, साल भर हो गया, दिवाली की सफाइयाँ जब हमने करी, तो वो मुझे फिर से वो स्ट्रेच कैनवस ऊपर रखा हुआ दिख गया। अब की बार जब स्ट्रेच कैनवस मैंने उतारा, तो फिर से मुझे वो स्ट्रेच कैनवस अपनी तरफ खींच रहा था बुरी तरह। मैंने फिर से पेंट ब्रशेस और पेंट्स निकाले, और मैंने सोचा चलो कुछ बनाते हैं। दिवाली का टाइम था, तो मुझे एक चीज़ रिकॉल करी। हमारे एक सर थे, हमारे एक सर हुआ करते थे, तो वो मुझे राजस्थानी पेंटिंग कराते थे। आफ्टर ग्रेजुएशन जाती थी मैं हायर उसके लिए, एडवांस क्लासेस के लिए। तो वो मुझे ध्यान है, जब भी कोई स्टूडेंट आता था तो वो गणपति बनवाते थे। तो मुझे पता नहीं ऐसा लगा कि मैंने कहा चलो गणपति से शुरू करते हैं, है ना। और एकदम से मुझे वही रिकॉल हुई, तो मैंने गूगल पर गणपति गणेश पेंटिंग टाइप किया, तो जो भी गणेश पेंटिंग आई उसमें से मैंने बहुत ही इजी सी एक पेंटिंग सिलेक्ट करी, और उस पेंटिंग को मैंने सोचा कि मैं अभी इसको बनाती हूँ। ठीक है। अब मैंने इसको पहले पेंसिल से ड्रॉ करा, मुझे आज भी ध्यान है, और बहुत ही ज़्यादा बिगनर स्टाइल की पेंटिंग थी वो। और फिर मैंने इसको ड्रॉ करा, और फिर मैंने उसको सोचा कि चलो अभी इसको बनाते हैं। अपने आप को जब आप एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे देखे हुए होते हो, और इतने सालों के बाद जब आप ब्रश उठाते हो, विश्वास मतलब लिटरली मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था उस दिन। मेरे आंसू निकल आए कि यार ब्रश में वो ताकत ही नहीं रही, हाथ में वो ताकत नहीं रही, कि ये क्या बना रही हूँ मैं, मतलब मैं लिटरली ये क्या बना रही हूँ, मुझ में वो ताकत नहीं थी। तो ऐसा रहा। फिर भी मैंने वो पेंटिंग कंप्लीट की। उसके बाद मैंने एक हनुमान जी की पेंटिंग भी बनाई। तो दोनों ही पेंटिंग मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं आपको वो पेंटिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले आप तैयार हैं मेरी पेंटिंग देखने के लिए?
ये देखिए, ये पेंटिंग मैंने बनाई है ना, काफ़ी बड़ी है, आपको देख पा रहे होंगे आप लोग। ओके, ये पेंटिंग मैंने बनाई, और ये जो पेंटिंग थी ये बहुत ही बिगनर लेवल पेंटिंग है। अपने आप को मैं इस लेवल पर देखकर थोड़ा सा घबराई, और फिर मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा। जब दो कलर्स आपस में ब्लेंड होने लग गए तो मुझे फिर से कॉन्फिडेंस आने लगा। बहुत ही अलग रही जर्नी मेरी, और उस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया कि कहाँ हम चीज़ें छोड़ देते हैं और उस चीज़ को ओवरकम करने में हमें कितना टाइम लगता है ना। तो ये तो मेरी वो पेंटिंग थी जो गणपति वाली, जो मैंने ऑयल पेंट्स में बनाई थी। और साथ में मैं आपको बताती हूँ एक और पेंटिंग, ठीक है, तो वो बताती हूँ मैं आपको। वो मैंने बनाई दूसरा नंबर, सेकंड नंबर। अब की बार मुझे थोड़ा सा देखिए, ये मैंने बनाई हनुमान जी की पेंटिंग, और ये पेंटिंग बनाते समय मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था और ज़्यादा, क्योंकि ये मैंने बनाई थी एक्रेलिक पेंट्स के अंदर। तो ये दोनों कैनवस बोर्ड्स में लेके आई थी और मैंने इसी से बनाई, क्योंकि मैं जो बनाती थी ना पेंटिंग्स, वो बड़े बड़े साइज बनाती थी। तो अब मेरे दिमाग में ये तो आया नहीं कि यार कोई छोटी स्केच बुकिंग स्टार्ट करते हैं या कोई छोटा सा कैनवस लेके आते हैं और उसकी तैयारी कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं आया मेरे दिमाग में। मेरे दिमाग में यही साइजेस आए, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आपकी भी जर्नी कुछ इसी तरह रही है, अगर आपने भी इतना ही बड़ा कोई गैप क्रिएट किया है अपनी पेंटिंग जर्नी में, तो पहली बात मैं आपको बोलूंगी, घबराना नहीं है। चीजें फिर से ठीक हो जाती हैं, थोड़ा सा समय लगता है, चीजें फिर से ठीक हो जाती हैं। इसके बाद कंटिन्यू मैं पेंटिंग करती रही, स्केच बुकिंग करती रही, और उसके बाद मैंने वही सारी चीज़ें अचीव कर ली जो लेवल मेरे पास पहले था। इनफैक्ट जो हमारा पहले का लेवल होता है ना, उससे भी कई ज़्यादा अच्छा हम करने लग जाते हैं। तो अगर आपने भी ऐसा ही किया है तो हताश मत होइए, कंटिन्यू करिए। मेरे पास जो क्लासेस में ज्वाइन करती हैं लेडीज़, आप विश्वास नहीं करेंगे, 70 to 75 ईयर्स तक की भी लेडीज़ ने ज्वाइन किया मेरे को क्लासेस, ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस के लिए। और उनका यही था कहना कि इस जर्नी को हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, भूल चुके हैं, शादी के पहले शुरू करा हुआ था पेंटिंग, अब कैसे चालू करें, और अब फिर से वो बहुत अच्छा करने लग गए। तो ऐसा होता है, ऐसा सबके साथ होता है, ये नेचुरल है। अगर हम कोई चीज़ को छोड़ देते हैं तो उसमें गैप आ जाता है, उस गैप को ही हमको फिल करना है। एकदम से वो गैप एकदम से फिल नहीं होगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा गैप है, वो धीरे धीरे फिल होगा, है ना। और रोज के लेवल पर, रूटीन के लेवल पर फिल होगा वो गैप। तो छोटी छोटी पेंटिंग्स करके शुरुआत करिए। जिस भी मीडियम में आप काम करते थे उसके अंदर शुरुआत करिए। और अब तो आपके पास यूट्यूब है, उसमें देखकर सीखकर शुरुआत करिए। हमारे टाइम तो कुछ भी नहीं था ऐसा। ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस अवेलेबल है, इन केस अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी पेंटिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं और उसे नेक्स्ट लेवल पर मेरे साथ ले जा सकते हैं। तो इस तरह से रही मेरी पेंटिंग जर्नी। मैंने आपको पेंटिंग भी दिखाई मेरी, है ना, जो मैंने शुरू करी थी बहुत टाइम बाद, और कहाँ तो मैं पोर्ट्रेट्स बनाती थी और कहाँ मैंने इन पेंटिंग्स के साथ शुरुआत करी। तो फिर से बिगनर हो गई थी मैं, और मैं खुश थी फिर से बिगनर होने में। बहुत खुशी मिलती है फिर से बिगनर होने में, क्योंकि फिर से हम पेंट ब्रश हाथ में लेते हैं। बिगनर होने की खुशी नहीं होती है, खुशी होती है उस पेंट ब्रश को हाथ में लेने की खुशी। ठीक है, तो उम्मीद करूंगी वीडियो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग रहा होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको बहुत ज्यादा ऑल द बेस्ट। अगर आप इस वीडियो को देखकर अपनी पेंटिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। ठीक है, तो जरूर शुरुआत करिएगा। मेरे साथ स्केच बुकिंग का टाइम चल रहा है अभी इन दिनों। अगर वाटर कलर करना पसंद करते हैं तो स्केच बुकिंग करिए मेरे साथ। और अगर एक्रेलिक पेंटिंग करना चाहते हैं तो एक ऑनलाइन पेंटिंग कोर्स अवेलेबल है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर नीचे डिटेल्स आप ले सकते हैं। ठीक है, शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी जर्नी, जो आपने भी अगर इस किसी गैप को ओवरकम किया है, भरा है, तो मैं भी जानना चाहूंगी आपकी जर्नी। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।